वेलकम टू स्टडी विथ हैप्पी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इससे पहले हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए। हमने पहले वीडियो वाले में टॉपिक्स कवर किए थे: द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सिल्क रूट लिंक, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, 19th century 1815 to 1914, meaning of intended labor, causes of migration of Indian intended workers, interwar economics, technological transformation। हम इस वीडियो में करेंगे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस। पहले वीडियो में हमने कवर किया था कि जो ग्लोबल होता है, ग्लोबल वर्ल्ड में ट्रेड कैसे होता है, क्या क्या सिचुएशंस फॉर्म हुई जिसकी वजह से ट्रेड और बेटर हो पाया, और क्या किन चीज़ों का ट्रेड होता है मोस्टली। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसे एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए आसानी हो। टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस और डेफिसिट्स, अ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रिटेन वुड इन न्यू हेमिस्फीयर यूएसए। ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जहाँ फॉर्म हुआ था वो हुआ था न्यू हेमिस्फीयर यूएसए में। ये बेसिकली इस वजह से हुआ था कि जैसे किसी देश के पास कुछ चीज़ों का सरप्लस प्रोडक्शन है तो दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर सके, और किसी के पास डेफिसिट्स है तो वो दूसरे देश से ले सके, इंपोर्ट कर सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक वर सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिस्ट्रक्चरिंग। इसके साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी बनाए गए थे, जो जैसे कुछ देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी तो उनको फाइनेंस रिक्योरिंग कर सकें। इस वजह से ये ब्रिटेन वुड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये तीनों पैरेलल फॉर्म हुए। पहले ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ, देन आईएमएफ बना लोन प्रोवाइड करने के लिए। वो आईएमएफ एक इंस्टीट्यूशन है, वो वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ। ये तीनों चीज़ें हुई हैं यूएसए में। The post-war international economic system is known as Bretton Woods systems। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक सिस्टम हुआ था उसे ब्रिटेन वुड सिस्टम्स कहते हैं। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर रिफर्ड एज ब्रिटेन वुड ट्विंस। ये वन लाइनर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड ट्विंस किन्हें कहा जाता है। दैट इज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। यूएस हैज़ एन इफेक्टिव राइट टू वोट ओवर अ की आईएमएफ वर्ल्ड बैंक। यूएस के पास एक ज़्यादा ही इफेक्टिव वोट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू था। देन आता है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन है क्या? द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। इट मेक्स द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्लम्पिंग। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और उसकी डिमांड कम है तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल होंगी और बहुत लो प्राइसेस में बिकेंगी, तो डिप्रेशन आएगा। मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन दे गॉट फ्रॉम यूएसए। कुछ कंट्रीज़ जो लोन की ज़रूरत पड़ी वो यूएसए से ली एज अ लोन। अमेरिकन कैपिटलिस्ट स्टॉप्ड ऑल लोन टू यूरोपियन कंट्रीज़। अमेरिका जितने कैपिटलिस्ट हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ को लोन देने से मना कर दिया। इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड कोलैप्स ऑफ करेंसीज लाइक स्टर्लिंग। तब उस समय यूरोप में जो बैंक सिस्टम था या बैंक्स थी वो कोलैप्स हो जा रही थी, करेंसीज बहुत गिरी जा रही थी। डबलिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बाय यूएसए विच हिट द वर्ल्ड ट्रेड बैडली। इस समय यूएसए के पास बहुत ही ज़्यादा पावर थी, उसके पास सारे फाइनेंशियल सिस्टम थे, सब कुछ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यूएस अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा था और उसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा ट्रेड में। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू most developing countries did not benefit from the past growth of Western economic in 1950s and 60s. They organized themselves as a group, the Group of 77, to demand new international economic order. It was a system that would give them real control over their natural resources, more development assistance, fairer prices, raw material, better access for their manufactured goods in developed countries मार्केट। ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ये बेसिकली फॉर्म इसलिए किया गया था क्योंकि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं
वेस्टर्न इकोनॉमिक्स इन 1950s इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया था। ये 77 ग्रुप का मेंबर्स है, ग्रुप ऑफ 77। इट वाज सिस्टम, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरह के फेयर प्राइस के साथ, बेटर एक्सेस के साथ और डेवलप कंट्री के मार्केट के साथ अच्छे से डेवलप करें। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना। Wages were very low in countries like China. The low-cost structure of Chinese economic made its product cheaper. China became a favorite destination for MNCs to invest. New economic policy of China back into the fold of world economy. अब चाइना के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके पास लेबर भी ज़्यादा होंगे, लेबर ज़्यादा होंगे तो फिर उनकी कॉस्ट भी कम रहेगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर एमएनसीज आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर मिलते हैं जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती लेबर के ऊपर, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर लार्ज कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं जो कि लार्ज कंपनी होती है जो एक साथ कई देशों के साथ ऑपरेट कर सकती है एट सेम टाइम। द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड नोटेबल फीचर इन द 1950s 60s एज यूएस बिजनेस एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइज। जो एमएनसीज का बिजनेस था वो 1950-16 से स्टार्ट हुआ, काफ़ी बड़े एक्सपेंशन वर्ल्ड वाइड लेवल पे। हाई इम्पोर्ट टैरिफ imposed by different government forces MNCs to locate their manufacturing unit। जब एमएनसी किसी देश में आती हैं तो उनके जो उस देश की गवर्नमेंट होती है वो उनके ऊपर काफ़ी टैरिफ वगैरह भी लगाती है ताकि वो उनके देश में एक लिमिट में रह के काम कर सके, उनको